गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। क्या कर रहे हो? तो भी अच्छा नहीं बना। जो भी है अच्छा नहीं बना। इसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बनाया पापा ने, और पापा को थोड़ी ना नमक है ना इसमें। पापा को टिप एंड ट्रिक्स नहीं आती है ना ये बनाने की। पहली बार बनाया उन्होंने। ये ब्रेड पोहा बनाया उन्होंने। जूस जल्दी ख़त्म करो, ज़्यादा देर तक जूस रखो कड़वा हो जाता है। ठीक है। छान के एक और बार लेके आ। वैसे दांत में कुछ चेंज लग रहा है? नहीं तो थोड़ा राइट लेफ्ट देना। राइट लेफ्ट। सिद्धार्थ का जो है हेयर कट। आज है संडे और 6 बजे से उठ के यहाँ पे 2 बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिनको हमने निपटाया है। अच्छा। और वहाँ पे हमने कुछ राशन मंगाया था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। पूजा का सामान थोड़ा रखा हुआ था, वो सब हमने साइड किया। तो ये सब क्लीन हो गया। तो बस यही सारी क्लीनिंग और ये सुबह से हो रही है। अभी हस्बैंड गए हुए हैं, गीजर लेना है उनको, वो वाला घर साफ़ करवाना है, फ़िश टैंक लेके आना है। तो ये सारे काम करवाने के लिए अभी वो वहाँ पे गए हुए हैं। बोलूँगी उनसे अगर वीडियो बना के ला पाए तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। कल के जो प्लान रह गए वो आज हम पूरे करेंगे। सोच रहे हैं, अभी भी सोच ही रहे हैं। पता नहीं घर में ही इतने काम लग जाते हैं कि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, ठीक ठाक से होंगे। वो गीज़र लगवा रहे हैं और वो वाला जो घर है वो हमको क्लीन करवाना था और फ़िश टैंक लाना था। फ़िश टैंक वाले भैया ने फिर से हमको धोखा दे दिया। उन्होंने बोला कि वो आ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक, लेकिन हस्बैंड वहाँ पर अभी तक वेट कर रहे थे। अभी 3:40 हो चुका है। अभी तो वो खैर आ गए हैं, लेकिन लगभग 2:30 बजे तक वहाँ पे वेट कर रहे थे, वो नहीं आए। तो आज भी हमारा फ़िश टैंक नहीं आ पाया। बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो रही है। फ़िश टैंक पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ गीजर उन्होंने ख़रीद लिया है तो अभी वो लेके आ रहे हैं, नीचे ही है। तो फाइनली अब हमारा गीजर लग जाएगा और वो बार बार जो रिस्क होता था ना गर्म करने का पानी, वो नहीं रहेगा। और इसके बाद हम लोग शाम को निकलेंगे फिर मशीन देखने के लिए, वॉशिंग मशीन देखने के लिए। क्लास होगी? नहीं, आज आपकी क्लास का ऑफ है बिकॉज आज दशहरा है ना। सिद्धार्थ का हेयर कट करके, जिस दिन हेयर कट होता है, अच्छा लग रहा है मुझे। इसका जिस दिन हेयर कट होता है ना उस दिन भी मुझे बहुत प्यारा सा लगता है। छुट्टी है क्या? और गीज़र वाले भैया जो लगाने के लिए आने वाले हैं वो भी शायद अभी आ जाएंगे आधा घंटा में। तो एक काम तो हुआ, मतलब कल सैटरडे था। कल हम लोग ने सोचा था ये सारे काम जो आज हो रहे हैं वो कल निपटाने के लिए, लेकिन होता क्या है ना, एक्चुअली एक काम आप सोच के चलो कि इसमें 1 घंटा लगेगा, लेकिन उसमें 3 घंटे लग जाते हैं। अब हस्बैंड कब से निकले हुए हैं? हस्बैंड 10:30 बजे सुबह से निकले हुए हैं और बस खाली गीज़र ख़रीद के आया है और क्लीनिंग हुई है। क्योंकि जो दया मेरे यहाँ काम करती थी उसको ही हमने क्लीनिंग के लिए बुलाया था। उसने भी बोला था मैं 11:30 बजे आ जाऊँगी। तो हस्बैंड पहुँच गए वहाँ पर। वो शायद 1 बजे पहुँची है वहाँ पे, तो उसका वेट करना पड़ा इतनी देर के लिए। वहाँ अकेले बैठे हुए थे। तो ऐसे टाइम जो है चीज़ों में अननेसेसरी स्पेंड हो जाता है। यही टाइम अगर हमारा बचता ना तो किसी और चीज़ में हम लोग लगा लेते, एक और चीज़ हमारी आज हो जाती। पर चलो एक काम तो हुआ, तो खुशी हो रही है। गीज़र हो गया है और अभी हम लोग शाम तक जाके मशीन भी देख के आएंगे। लेंगे या नहीं वो नहीं पता, जब तक कुछ समझ में नहीं आता। बट ये है कि दुकान पे जाके 10 चीज़ें पता करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ समझ में ज़रूर आ जाएगी।
टाइम हो गया है 5:15 और एक काम हुआ हमारा पूरा। अब हम जा रहे हैं दूसरे काम के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने मास्क का सारा सेक्शन बना दिया। यहाँ पे सारे मास्क। हाँ लाइट आ गई है। हाँ आ गई, पता चल गया। कितनी ज़्यादा भीड़ है बाहर। पूरा दिवाली की वाली चहल पहल हो ही गई है। ये डबल डोर वाला क्या? हिटाची का ना? फ्रंट का डिस्प्ले पहले ठीक नहीं होता, बैक का सही रहता है। नहीं एलजी में सबने आगे की तरफ आता है। हाँ इसमें पीछे है। इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा गीला कपड़ा डालते समय निकालते समय पैनल खराब होने का डर रहता है ना, तो वो नहीं होगा। बेस्ट लग रहा है ना, यही वाली 9 kg बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए ना। रेड कलर की लेस की चिप्स चाहिए। रेड वाली? हाँ। चलो दिला दूंगा। और वो कुरकुरे चाहिए, क्रैक्स चाहिए। ओके थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट बेटा। और दोनों चीजें, दोनों बड़ी बड़ी चाहिए। ओके ओके कम कम कम। चलो बहुत तेज भूख भी लग गई अब। अभी कोविड-19 नहीं होता ना तो बाहर ही खाने का रहता आज तो कसम से। सही में भूख के मारे हालत खराब है। पर मेरा फास्ट है। फास्ट वाली थाली खाती हल्दीराम से ना। सही करियो। सीट बेल्ट ऑन। मेरे लिए तो पीछे वैसे तो आपको आगे बैठना ही नहीं चाहिए, लेकिन गंदा है पीछे इसलिए नहीं। पीछे सामान एक्चुअली भरा हुआ है। और सबसे पहले मेरी चिप्स लो। तो 2-3 घंटे की मेहनत के बाद एक चीज़ फाइनल हुई है। वैसे 2 चीज़ फाइनल हो जाती हैं आज, लेकिन दूसरी में हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो एक एकदम फाइनल हो गई, मतलब उसका बिलिंग वगैरह सब कुछ हमने दे दिया है। वो क्या है वो आप देखिएगा। तो 2-3 दिन बाद जैसे ही वो डिलीवर होगा तभी आपको पता चलेगा। पर मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। आप फ्रेंड्स, मैं आपको 3 ऑप्शन दे दूँ फ्रेंड्स को। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला है फ्रिज। ओके। दूसरा है आपको क्या बोलते हैं उसे? वॉशिंग मशीन। नहीं वो डिश वॉशर बोलते हैं। हाँ अच्छा डिश वॉशर है। और थर्ड है वॉशिंग मशीन, जो मैंने आइडिया दिया। फोर्थ है बर्तन बहुत सारे। फोर्थ है बर्तन बहुत सारे। हाँ। तो इसमें से क्या फाइनल हुआ है गेस करके बताइएगा। फ्रेंड्स को पक्का लग रहा होगा, मेरा प्रॉमिस है कि बर्तन फाइनल हुआ है। तो फ्रेंड्स भी मुझे जानते हैं ना अच्छी तरीके से। हाँ वैसे जब से मैं न्यू हाउस में आई हूँ तब से पता है कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं कि अब आपको और बर्तन खरीद के रखने के लिए स्पेस मिल गया। सबसे बड़ा कमेंट यही आ रहा है मेरे को। पर जितने बर्तन मैंने लिए थे वो सारे एडजस्ट हो गए इसमें। अब मैं और बर्तन नहीं लूँगी, डोंट वरी।
अरे गोविंद के ढाबा पे तो बहुत भीड़ लगी है भाई। मिथुन के ढाबा पे चलते हैं ना। अभी ले दे के सिर्फ एक ही ढाबा है, मम्मी का ढाबा। मम्मी का ढाबा, उसके अलावा कोई ढाबे पे नहीं जा सकते हम। एक रेस्टोरेंट है वो। बाकी लेकिन बाहर खूब भीड़ भाड़ है, दिवाली वाली चहल पहल है। खाने पीने की स्टॉल्स भी खूब अच्छे से चल रही हैं। मोमोज, समोसे, कचौरी, चाट की दुकान पे तो बहुत भीड़ थी। बहुत भूख लग रही है। लग रहा है जैसे कोविड वगैरह कुछ है ही नहीं। हाँ ये तो है। और सिर्फ ऐसे एक ऐसे दिन में देख के मास्क ना है। फिर हमें लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही कॉशियस हैं, ओवर कॉशियस हैं, या फिर हम समझदार हैं या बेवकूफ हैं। एक जगह कहीं मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था ना कि उसमें लिखा हुआ था कि कोविड ने ना देश को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक वो, और उसमें जो कि बड़ी प्रिकॉशन के साथ चल रहा है, दूसरा जो बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है कि दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे हैं। और एक और चीज कॉमन है, एक और चीज कॉमन, एकदम सही बात और है। एक और चीज कॉमन है कि वो दोनों अपने आप को समझदार समझ रहे हैं। हाँ, ये भी सही बात है। बेवकूफ एक दूसरे बेवकूफ समझ रहा है और अपने आप को समझदार समझ। ये बहुत बढ़िया बात कही तुमने बेटा। इसके लिए आपको मिलते हैं 100 में से 100। 100 चिप्स, 100 में से 100 चिप्स मिल जाएंगे। 99 रख ले यार, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 100 में से 100। नहीं, 100 में से 200। जो ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं वो सामने वाले को समझाते हैं भाई आप भी प्रिकॉशन लो। जो नहीं ले रहे हैं वो बोलते हैं अरे ये पागल है। वैसे बीमारी तो अभी है ही। लेकिन वही है ना, 50-50 है ये सब कुछ। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मान। अभी जाम गए थे, कितने लोग एकदम हर चीज़ को टच कर रहे हैं, फ्रिज को, जो भी है सारी चीज़ों को टच कर रहे हैं, फिर आंखें टच कर रहे हैं। मैंने खुद देखा। वो जो लड़की जो हमको एंटरटेन कर रही थी ना सेल्स में, वो भी खुद, उसने आंखें कितनी मली है मेरे सामने, पता है आपको। बट वो मैं बता दूं तुम्हें, वो ज्यादा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। को कैसे पता होगा कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो कुछ होगा भी तो सही हो जाएगा। देख दूसरा दांव फेंका इसने। इसके लिए भी मुझे मिलते हैं तुम्हें 100 में से 100। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता देती हूँ। ये कह रहा है कि उनको खुद को कैसे पता कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, या मैं प्रिकॉशन नहीं लेता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, वो पता थोड़ी होता, वो तो रिस्क पे चलते हैं। हाँ बेटा, वो चीज़ है ना, इम्यूनिटी का किसी को नहीं पता कि एक तो ये ऐसी बीमारी है ना कि मतलब किसके साथ ये कैसे रिएक्ट करेगी कुछ नहीं पता। जल्दी से खत्म हो यार ये ना। हाँ, बेटर है कि हम लोग प्रिकॉशन में ही चले। थोड़े दिन का कष्ट है। मैं ये तो कर रही गई, जैसे रावण को जलाते ना कोरोना के बाद, कोरोना को हर जिस दिन खत्म होगा ना, आदमी को पूरी दुनिया वाले जलाए या ना जलाए, आदमी को मैं जरूर जलाएंगे। अभी इतनी तेज भूख लगी है मुझे ना, इतनी तेज भूख लगी है। अब से ज्यादा मुझे लगी है। हम तीनों को ही भूख लगी है। इतनी तेज भूख लगी है कि मन कर रहा है ना, वो बाहर वो चाप और तंदूरी रोटी जो मिलती है। अभी जहाँ पे मैं गेट खोल के भी देखने गया था ना, वो वाले को पैसे पेटीएम करने गया था जो, हाँ, तो खुशबू आ रही और थी। ऐसी खुशबू आई कि मतलब क्या बताऊं मैं। वो तंदूर की जो होती है ना, वहाँ पे खुशबू आई, फिर बगल में तो तंदूर कल ऐसा करो तुम, ऑर्डर लिखो जरा। हाँ, लिख रही हूँ। ये देखो कल जरा, रहेगा वो तुम्हारा जो बनाई थी ना प्याज वाला जो था, क्या था वो, बड़ा प्याज की मलाई प्याज, मलाई प्याज, बहुत ही बढ़िया बनी थी वो। यार वो सिद्धार्थ आपको भी तो पसंद आई थी उसकी ग्रेवी, तो तुम ग्रेवी से खा लेना। हाँ, और तंदूरी रोटी। और कल से प्याज बन भी सकता है। वैसे तो बनाने वाले आज से ही बना रहे हैं दशहरा, लेकिन मेरा 2 दिन का फास्ट था ना, जो मैंने शुरू का नहीं किया था, तो मैंने कल रखा और आज रखा, तो हम कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कल मैं सारा पूजा का खाना सुबह बनेगा और शाम को आपका ये प्याज वाला बना देंगे। तो ये हो गया अगला दिन। वहाँ से आने के बाद हम लोग बहुत टायर्ड थे और गाड़ी में ही हम लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी सबको। तो सिद्ध को और इनको बना के दिया। मेरा तो कुछ बनाने का मन नहीं हुआ, तो मैं चिप्स और थोड़ा सा दूध पी के ही सो गई थी। अभी जो है बिल्कुल सुबह का टाइम है और 7 बज रहा होगा शायद। घर का जो काम है सारा झाड़ू पोछा वाला सब निपट गया है और नहा धोकर मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि पहले तो मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मुझे जो प्रसाद का खाना है वो बनाना है, छोले पूड़ी हलवा जो बनता है वो सब बनाना है।
तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के हम दोनों काम में लग गए ताकि घर का भी सारा काम हो जाए, प्रसाद भी टाइम पे बन जाए, हस्बैंड लेके जा सकें। मंदिर में केले वगैरह मैंने दिए थे, इस बार प्रसाद कुछ भी नहीं दिया क्योंकि हर बार क्या होता था मैं प्रसाद के पैकेट्स बना के मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है ना, बाहर कोई लेने वाले हैं नहीं हैं, कुछ भी मालूम नहीं है, तो सिर्फ मैंने केले मंदिर भिजवाए थे और प्रसाद जो है वो मैंने भगवान को ही अर्पण कर दिया था, प्रणाम कर लिया था। फ़िलहाल अभी नहा धो के तैयार होके मैं सबसे पहले पूजा कर लूँगी, फिर पूजा करने के बाद प्रसाद बनाऊँगी और प्रसाद चढ़ाने के बाद जो है फिर हम सब लोग प्रसाद खाएंगे। तो पहले चलिए पूजा कर लेते हैं। और लास्ट जो मेरी वीडियो गई थी उस पर कुछ कमेंट आए थे मंदिर के बारे में कि आपने नीचे रखा हुआ है मंदिर, तो ये नीचे ऐसे नहीं रहेगा, मुझे भी पता है मंदिर को इस तरीके से नहीं रखा जाता है। मंदिर के लिए चौकी होती है या फिर मंदिर को ऊपर दीवार में लगवाया जाता है, मैं जानती हूँ इस बात को। जो पुराना वाला घर है वहाँ पे मंदिर ऊपर था क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। यहाँ पे मुझे मंदिर ऊपर नहीं करना है, मुझे इसी तरीके से बैठ के पूजा करनी है, तो मुझे चौकी ख़रीदनी है। मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी इस घर के लिए चाहिए। सिर्फ अभी 8 या 9 दिन हमें इस घर में आए हुए हैं, तो अभी इस घर में ना बहुत काम बाकी हैं। पर्दे मैं नहीं इसलिए लगवा पा रही हूँ क्योंकि पर्दे हमें ख़रीदने जाना है, तो भाई उसके लिए सैटरडे संडे हर वीक का वेट करना पड़ेगा। हस्बैंड घर पे तो रहते नहीं हैं कि आप कभी भी शाम के टाइम, अगर वर्क फ्रॉम होम होता उनका तो चलिए दिन भर काम किया, शाम के टाइम कहीं निकल गए, ऐसा नहीं है। वो तो रात को 8 साढ़े 8 बजे आते हैं, तो हमें सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है, वो भी सैटरडे वीक में मतलब महीने में सिर्फ 2 ही सैटरडे छुट्टी होती है, तो वीक में बस 1 दिन है आप समझ लीजिए जिसमें हम ये सब काम कर सकते हैं। ऐसे में उनको भी थोड़ा आराम करने के लिए वक्त देना चाहिए कि फिर हर सैटरडे संडे एकदम उनको काम पे लगा दो, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। मेरे पास मेड नहीं है और मेरे पास काम भी बहुत है, घर के जो रेगुलर काम होते हैं वो भी हैं, फिर मेरा यूट्यूब का भी काम होता है जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअली वो कमेंट्स हैं कि इसको ठीक कीजिए, उसको ठीक कीजिए, इसके लिए ये ख़रीदिए, वो ख़रीदिए, होम टूर करवाइए। कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं कि होम टूर करवाइए। होम टूर मैं अभी नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे घर में भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं, उसके लिए मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम लगेगा। और होम टूर शायद मैं दिवाली के आसपास ही करवा पाऊँ, अभी मैं नहीं करवा पाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि घर के किसी एक कोने में बैठ के मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो आपको बस एक कोना या एक दीवार दिखाई देता है। मैं पूरे घर में घूम घूम के व्लॉगिंग करती हूँ, तो जिनको अंदाज़ा लेना होगा वो अंदाज़ा ले चुके होंगे कि घर कैसा है, कमरे कैसे हैं, क्या है, वो सब दिख रहा है, पता चल रहा है वीडियोस में। तो होम टूर जैसा अगर मैं कुछ नहीं भी करती हूँ फिर भी आपने मेरा पूरा घर लगभग देख ही लिया है। तो पूरा जो होम टूर है मैं तभी करूँगी जब मेरा पूरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होगा, हर चीज़ें लग जाएंगी। और बिलीव कीजिए हम दोनों लोग पूरा अपना जो स्ट्रेंथ है ना उससे काम कर रहे हैं, अपना अपना काम भी कर रहे हैं, जो जॉब्स है हमारी वो भी संभाल रहे हैं, घर भी दोनों मिलकर संभाल रहे हैं। पूरा जो 100% हम लोग दे सकते हैं हम लोग दे रहे हैं। अगर कोई चीज़ व्यवस्थित या मैनेज नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम दो लोग बिना किसी हेल्प के काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, मुझे लगेगा कि मेरा घर होम टूर देने लायक है, उस समय मैं होम टूर भी दे दूँगी, अच्छे से सब कुछ आपको दिखा दूँगी और धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी। यहाँ पे आने के 10 दिन बाद ही सब कुछ एकदम नई चीज़ें आ जाएंगी। सिद्धार्थ का रूम भी एकदम सेटल हो जाएगा, मेरा रूम भी सेटल हो जाएगा, किचन भी सेटल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही कुछ होगा। और ये मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जो लोग बहुत ही रूडली आगे लिख देते हैं कि अभी तक ये सेटल नहीं हुआ, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ। तो भैया मेरी सिचुएशन मैं ही जानती हूँ, मैं पूरा अपना 100% दे के काम कर रही हूँ, हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे वक्त लगेगा, हो सकता है आप लोग एकदम तुरंत कर लिया करते होंगे काम को, पर भैया मुझे टाइम लगता है। हर का अपना काम करने का अलग तरीका होता है, अलग चैलेंजेस होते हैं सबकी लाइफ में, जो हर चीज़ नहीं समझाई जा सकती। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम मुझे दीजिए। जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा होम टूर भी दे दूँगी और हर चीज़ फिर आपको सेटल भी दिखने लगेगी। तो चलिए फिर से वीडियो पे आते हैं। अभी हम लोग दोनों मिलके किचन में हैं और फटाफट प्रसाद वगैरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं प्रसाद बना रही हूँ, प्रसाद बना करके भगवान को चढ़ा दूँगी। उसके बाद हस्बैंड निकल जाते हैं 8:30 पौने 9 बजे के आसपास, तो उससे पहले ही सारा कुछ बनाना है, भगवान जी को चढ़ाना है और तभी तो हम लोग खा सकते हैं ना, या उनको भी मैं टिफ़िन में दे सकती हूँ। तो इसीलिए फटाफट ये काम करना है।
तो प्रसाद बना करके सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद अर्पण किया, भोग लगाया। उसके बाद फिर हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, वो ऑफ़िस चले गए और फिर हम लोग बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सिद्धार्थ का ये फेवरेट फूड है छोले पूरी, और ये जो क्या बोलते हैं हलवा, छोले पूरी हलवा, ये जो बनता है आज उसको बहुत पसंद है। और ये सभी को बहुत पसंद आता है, एक कॉम्बिनेशन ही अल्टीमेट है। मीठा और नमकीन का ये जो पूरा कॉम्बो होता है ना, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन आप ऐसे नॉर्मली बना दो उतना टेस्ट उसमें नहीं आता है, लेकिन प्रसाद का जब बनता है ना तो उसका स्वाद ही चौगुना हो जाता है। तो बहुत टेस्टी सा ये प्रसाद और हमारा ब्रेकफास्ट था, जो हमने आराम से बैठ के टीवी के आगे एंजॉय किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सुबह से तो टाइम नहीं मिला आपसे फेस टू फेस बात करने का, तो सुबह पूजा करी, छोले पूड़ी वो सब बना के प्रसाद चढ़ाया। हाँ बेटा, अभी ये कपड़ों का ढेर सुधारने बैठी हूँ मैं, मतलब कपड़े फोल्ड करने। कल मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किया था, तो इसीलिए कल हस्बैंड ने वहाँ की पूरी क्लीनिंग करवा दी। जो हमारा अपना घर है वहाँ की क्लीनिंग हो गई पूरी। इस टाइम का काम तो नहीं हो पाया ऑब्वियसली। और हम लोग बाहर गए, हम वहाँ पे लेने कुछ और गए थे लेकिन लेके कुछ और आए हैं। लेके नहीं आए, बुक हो गया है, पेमेंट हो गई है, सब कुछ हो गया है। 2-3 दिन लगेगा सामान को घर तक पहुँचने में। तो क्या है आप गैस करना, मुझे बताना। और मैं बहुत खुश हूँ। लेने कुछ और गए थे, लेके कुछ और आए। और आज उल्टा हो रहा है, सिद्धार्थ मेरे रूम में बैठ करके कर रहा है अपनी क्लास। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इस रूम, हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, हल्का फुल्का आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, इंटरप्शन होती है। तो इसीलिए मेरे रूम में कर रहा है, वहाँ पे अच्छे से नेटवर्क आता है। और मैं यहाँ पे बैठ के, अभी तक मैं भी उसी रूम में थी, मैंने वीडियो डाली है अपनी अभी, और वीडियो डाल करके फिर मैं सीधा इधर आ गई। मैंने कहा कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर आगे का कुछ काम करेंगे। मम्मा अकेले कर लो घर सारे? क्या कपड़े अकेले तो करती हूँ बेटा, और कौन कपड़े फोल्ड मैं करता आ है? जाऊंगा हेल्प करने। तुम कपड़े फोल्ड करवाओगे? तुम तो अतरंगी कपड़े फोल्ड करते हो। ये सारे तो आयरन करने हैं, ये भी तो करने ही होंगे मम्मा को। आयरन के लिए अलग से रखो ना। बस खाली अब फिश टैंक हमको लेकर के आना है। पता नहीं वो भैया ना हमेशा पता नहीं टाल मटोल कर रहे हैं। देखते हैं, या तो किसी और से पता करेंगे। मैंने कल भी हस्बैंड से बोला था कि आप ना किसी और से बात कर लो, ये लग रहा है टाल मटोल कर रहे हैं। और वही हुआ लास्ट में, उनका वेट करते करते वो आए नहीं। तो देखते हैं। 2 दिन की छुट्टी थी ना बीच में, और सैटरडे को तो हस्बैंड ज़्यादा काम नहीं कर पाए, उनके कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और पता नहीं क्या हो गया कान में। दवाइयाँ वगैरह जो घर में थी वो हमने डाली हैं, बट कान से ना जो गंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा भर गई है, मुझे लग रहा है उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो मैंने साफ़ किया, क्लीन किया उसको, और दवाई वगैरह डाल रहे हैं हम लोग। अगर 1-2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर दिखाना पड़ जाएगा। और अब सिद्धार्थ का रूम ना अच्छा सा हो गया, तो हम यहाँ भी आके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, जैसे ये प्रैक्टिस करता रहता है ना सिद्ध यहाँ पे। तो चलिए, आई थिंक ये वीडियो, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसे और आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कल से आज तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।